अख चीज कि कशीर में ते सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मगर अख चीज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज अख ट्रीटमेंट गछ आसन अंडर वन रूफ इतस मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हमेशा से प्राइवेट सेटअप्स में आसान मतलब फराहम गसान की इंपॉर्टेंट चीज बेस पोस्ट ऑपरेटिव बैकअप जो नो टेक्नोलॉजीज चाहे रेडिएशन चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में या स्पेशली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी इसन वनकस मतलब प्रत कुन जाए वर्ल्डस मज इंडिया मज मज लग मे बासान तक वन वारिया टाइम तो सोन मेन मकसद वन कि लुकन गस पता आसन कि कैंसरस क्या एप्रोप्रिएट इलाज तो अगर सो इलाज मज तो अगर डॉक्टर साहब कह जान होन या अप्रोप्रिएट गाइडेंस हेको तमिस नश कि अगर कमिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दिल्ली मज बेटर इलाज अफोर्ड कर तमिस हेको अकॉर्डिंगली गाइड कर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सिक्किम गवर्नमेंट है, तो सिक्किम गवर्नमेंट का हमारे साथ टाई अप है। टाई अप इन द सेंस कि भी आप सिक्किम के पेशेंट को ये रेट दोगे। तो ऐसा हमारा कोई कश्मीर की गवर्नमेंट से कोई टाई अप अभी नहीं है, बट वी कैन डू दैट। और वो करना जरूरी है क्योंकि उसमें रेट क्या होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वो रेट डिसाइड कर लेता है। अगर मैं एक सर्जरी एक पेशेंट की करता हूँ, वो कैश पेशेंट है, उसका कोई इंश्योरेंस पैनल नहीं है, उसका रेट ऑलमोस्ट डबल आता है। बट अगर आप गवर्नमेंट के साथ टाई अप करते हो तो वो रेट ऑलमोस्ट 60% रह जाता है। सो टाई अप डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप करना चाहेगी या नहीं चाहेगी। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंसर का जो इलाज है खाली मतलब ओपीडी बेसिस पे नहीं हो सकता, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डॉक्टर चाहे सर्जन कितना भी अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो मेरे कलीग्स हैं काफी सारे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। एक सर्जन कितना भी अच्छा काम कर ले, जब तक उसको पोस्ट ऑपरेटिव बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की स्पेशली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या थोरेसिक ऑन्कोलॉजी की जो सर्जरीज हैं उनमें बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट आईसीयू बैकअप होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव बैकअप होना चाहिए। तभी सर्जन का जो काम है वो निकल के आएगा कि उसने कितना अच्छा काम किया या कितना खराब किया काम किया, वो निकल के आ गया। यहाँ सर्जन कितना भी अच्छा हो प्राइवेट सेक्टर में, उसके पास बैकअप नहीं है तो इतना अच्छा सर्जरी कर भी ले, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं शायद होते। डॉक्टर साहब विद टीम रहेंगे यहाँ, जो आप कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि अग्रमोट को खुद आप कह रहे थे सारा का, क्या डॉक्टर साहब यहाँ कश्मीर के साथ उनका टीम होगा कि वो आउटसाइड होगा? हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे ओपीडी करने का ही होगा। यहाँ ऑपरेट करने का तो हम अभी तो एटलीस्ट इस टाइम पे नहीं सोच रहे हैं। जो एक ही रूप में काम करने का मकसद हम कह रहे हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट सारे ही एक ही जगह आपको मिलना कैंसर के केयर में इम्पोर्टेंट है। कैंसर का एक मरीज पहले एक जगह ऑपरेशन कराएगा, उसके बाद दूसरी जगह रेडिएशन के लिए जाएगा, तीसरी जगह कीमोथेरेपी करने जाएगा, पेन के लिए किसी और को दिखाएगा, तो उसके लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बार बार एक अलग जगह जाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेशेंट जो कि ऑलरेडी सफर कर रहा है बहुत चीजों से। और फिर उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। वो डॉक्टर बोलता है उसने आपको ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसा करना था। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जब एक ही रूफ के नीचे एक ही हॉस्पिटल में आपको मल्टी स्पेशलिटी है, तो कोऑर्डिनेट सारी चीजें होती है। ट्यूमर बोर्ड होता है जहां मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन वाले या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड केयर मिलता है पेशेंट को। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। कोई रिलैक्सेशन है कुछ जो अब यहाँ शेयर आपने दिया ये करने के लिए, तो कुछ जैसे कि यहाँ और भी ऐसे